आज 15 गायों की हुई मौत। बताते चले कि मामला थाना क्षेत्र बिलसंडा जिला पीलीभीत का है। राष्ट्रीय युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष पवन कश्यप, प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज शंखवार, आकाश श्रीवास्तव, पीयूष श्रीवास्तव, विष्णु कुमार आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन लोगों ने हमारे संवाददाता अवधेश राजपूत को सूचना दी। वहां जाकर हमने जिन लोगों की बात सुनकर जायजा लिया तथा थाना क्षेत्र बिलसंडा जब हमने फोन करके कोतवाल साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि शंकर सिंह के खेत में बारिश न होने के कारण चरी जो थी वह जहरीली हो गई थी, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पानी के कारण चरी जहरीली हो जाए या फिर पुलिस आरोपी को बचाना चाहती है। वहीं राष्ट्रीय हिंदू युवा संगठन के पदाधिकारियों का कहना है कि जब तक इस केस की पूरी तरह से पुलिस जांच पड़ताल नहीं करेगी तब हम इस बात को लेकर एसपी साहब के पास जाएंगे और आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो हम जिले के धरना प्रदर्शन पर बाध्य होंगे। तालुका या नगरपालिकेचा कोरोना काळाचा हा संपूर्ण मोठा घोटाळा नगरसेवक शाफिक शाह यांनी संपूर्ण पत्रकारांसमोर मांडला व जनतेला संमोहित करून दिले व पुसद या नगरपालिकेमध्ये किती मोठा घोटाळा आहे व पुसद तालुक्यामध्ये 3 आमदार असून कुठलाही आमदार या घोटाळ्याची दखल घेत नाही। त्याबाबत नगरसेवक शाफिक शाह यांनी रेस्ट हाऊस मध्ये संपूर्ण पुसद तालुक्याचे पत्रकारांना बोलून हे सांगितले। त्यांच्या घेऊया आपण प्रतिक्रिया। नमस्कार, मी नगरसेवक शाफिक शाह, पुसद नगरपालिका, पुसद, जिला यवतमाळ, महाराष्ट्र। आज एक पत्रकार परिषद का आयोजन मैंने यहाँ पर मैं किया। वो पत्रकार परिषद सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार मास्क सैनिटाइजर के सभी नियमों को पालन करते हुए आज यहाँ पे पत्रकार परिषद रखी गई थी। मुद्दा इतना गंभीर था कि कोरोना के इस आपत्ति काल में हर कोई इंसान मदद के लिए आगे बढ़ रहा था। उसी कोरोना के काल में पुसद नगर पालिका उस कोरोना के नाम पर भ्रष्टाचार करने में लगी हुई थी, जिसका उदाहरण मैंने मेरे पत्रकार भाइयों को लेखी स्वरूप से जो नगर पालिका के सही सिक्के के साथ सूची है वो यहाँ पर मैं इनको दी है। जैसा कि पुसद नगर पालिका ने मंडप डाला, 3 सब्जी मंडी मार्केट में मंडप की जगह सिर्फ हरी नेट बांधी थी, उसका बिल इन्होंने 8 लाख रुपए निकाला। एग्जाम्पल के लिए 2-3 चीजें बता रहा हूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ कि थर्मामीटर मशीन जो गन मशीन आती है टेम्परेचर चेक करने की, वो मार्केट भाव के हिसाब से 2000 से 2500 रुपए की है, लेकिन यह नगर पालिका ने उसको 7500 रुपए में खरीदा है। पासे के ब्रैकेट, बम्बू के ब्रैकेट बनाए गए, उसका बिल नगर पालिका ने 4000 कुछ तो भी 1000 रुपए निकाल 4 लाख कुछ तो भी 1000 रुपए बिल निकाला है। ये जो यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ के मुख्य अधिकारी, यहाँ के सत्ताधारियों कुछ, और अफसोस की बात यह है कि बीजेपी के 10 नगर सेवक होने के बाद भी, बीजेपी विरोधी पक्ष में होने के बाद भी बीजेपी के विरोधी पक्ष नेता ने या कोई नगर सेवक ने या किसी लोक प्रतिनिधि ने इस बात पर आवाज उठाई। मेरा तो बोलना है कि साहित्य तो इन्होंने कुछ नमस्कार, मैं नगर सेवक शाकिब शाह। आज कोरोना के काल में पुसद नगर पालिका ने जो भ्रष्टाचार किया है, वो भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए जो देश का चौथा स्तंभ है पत्रकार, उनके सामने मैं ये उनका भ्रष्टाचार रखना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों पर विश्वास है कि आप लोग ये आपके पेपर के माध्यम से ये भ्रष्टाचारियों को खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी और मेरी पुसद की भोली जनता के सामने इनका काला चिट्ठा जरूर आएगा। मैंने नगर पालिका को 20 दिन पहले एक तकरार किया था, एक अर्ज किया था कि कोरोना काल में 15 मार्च से अभी तक कितने बिल निकाले गए और क्या क्या साहित्य की खरीदी की गई, उसकी माहिती मुझे देनी चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये बताना पड़ रहा है कि मैं नगर सेवक होने के बावजूद भी मुझे 2-2, 3-3 दिन वहाँ पर मैं बैठना पड़ा। उसके बाद में मैंने उपोषण का
सीओ मैडम को बताया कि अगर जो डॉक्यूमेंट नहीं मिलेंगे तो मैं लोकशाही मार्ग से उपोषण करूंगा। उसके बाद में मुझे डॉक्यूमेंट दिए गए और मुझे ऐसी शंका है कि इसमें से और भी कुछ प्रकरण उन्होंने दबाए हैं, मुझे पूरी माहिती नहीं दी है। जिसका उदाहरण पुसद शहर के अंदर बड़े बैनर लगे थे 2-4, मुझे ऐसा लगता है कि वो बैनर का भी ये लाखों रुपए बिल निकालने वाले हैं और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं। जैसा आप देख रहे होंगे, मैंने आपको एक तकरार दिया हूं जो मैंने कलेक्टर साहब के पास दिया हूं। मेरी कलेक्टर महोदय से एक विनती है कि 15 दिन के अंदर ये चौकसी लगाकर ये दोषियों को कार्रवाई इन पर होनी चाहिए, क्योंकि इनके हाथ बहुत लंबे हो चुके हैं। इनको ये मालूम है कि कितना भी भ्रष्टाचार किए तो इनका कुछ नहीं होने वाला। इसका उदाहरण ये है कि यहाँ पर इन्होंने इससे पहले भी लाखों रुपए का भ्रष्टाचार किया है। आपके पेपरों में बड़ी बड़ी बातमी आई है, लेकिन एक भी इंक्वायरी इन पर नहीं लगी है। क्या नीचे से ऊपर तक प्रशासन इनमें मिला हुआ है? और ये रोज तो भ्रष्टाचार करते रहते हैं, लेकिन इनको जरा सी शर्म आनी चाहिए थी कि कोरोना के इस संकट काल में भी क्या ये भ्रष्टाचार नहीं करते और ईमानदारी से काम करते तो इनका क्या बिगड़ता था। अफसोस है, मैंने जिला अधिकारी को तकरार किया, तकरार में आपको सब रेट दिए। मैं तकरार आप लोगों ने पढ़ ली? जब तकरार पढ़ ली, अब आप ये निकालिए, जिन्होंने मुझे आरोग्य निरीक्षक ने जो सामान के साहित्य की किट दी, इसमें इन्होंने बताया कि मास्क 3 लेयर प्रति नग 20 रुपए का खरीदी करण्यात आला। आप मुझे बताओ, 20 रुपए का मास्क है क्या? बाजार के अंदर मैंने मालूमात किया तो मुझे वो मास्क 3 लेयर प्रति इन्होंने 20 रुपए में किया। बाजार में दर मास्क पे उसका 4 रुपए भाव है होलसेल में। आप एजेंसी को पूछ सकते, फोन लगा। फिर तुमने जो यहाँ टैली किया हाँ, मार्केट का रेट